इधर दिल्ली में नीति आयोग की बैठक भी उतनी ही चर्चा में रही, जिसमें ममता बनर्जी का जाना चर्चा में और फिर बीच में से उठकर बाहर आ जाना, यह भी सुर्खियों में रहा। बिल्कुल, ममता बनर्जी सुर्खियों में रहे ऐसा नहीं हो सकता। ममता ने बैठक से बाहर वो निकली और सीधा सीधा आरोप ये लगा दिया कि जब वो बोल रही थी, यानी नीति आयोग की बैठक जब चल रही थी और जब ममता बनर्जी उस दौरान बोल रही थी तो उनका माइक बंद कर दिया गया, फिर वो बाहर आ गई। हालांकि सरकार ने ममता के इस बयान को खंडित कर दिया है, इनकार कर दिया है। क्या गुजरा आज दिन भर, नीति आयोग की बैठक में क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आप देखें। आप बोलने चाहते थे बोलने के लिए 5 मिनट में स्टॉप। तो ममता जी का जो बयान है वो 100% अपनी जगह सही है। That the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has claimed that as switching off her mic, which is not true. नीति आयोग की बैठक से बाहर निकलकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। ममता ने आरोप लगाया कि बैठक में पक्षपात किया जा रहा है। बैठक से वॉकआउट कर जब ममता बाहर निकली तो उन्होंने कहा, बैठक में विपक्ष की तरफ से केवल वही शामिल हुई थी। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए 10 से 20 मिनट का समय दिया जा रहा था, लेकिन उन्हें केवल 5 मिनट मिले। ममता बनर्जी ने कहा कि जब वो बोल रही थी तो माइक बंद कर दिया गया। बोलने के लिए 5 मिनट में स्टॉप। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, और लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। अपोजिशन से मैं एक ही आया, लेकिन डॉक्टर 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टिंग। ममता बनर्जी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि ममता जी का बयान 100% सही है। ये पूरे विपक्ष का अपमान तो करने पे आमादा है ही। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके सबको जेल में भेजते हैं, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके जेल में भेजते हैं। तो ममता जी का जो बयान है वो 100% अपनी जगह सही है। इधर सरकार ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के इन आरोपों को झूठा बताया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ममता को बोलने का पूरा मौका दिया गया था, उन्हें बाहर आकर सच बोलना चाहिए। It's unfortunate that the Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has claimed that as switching off her mic, which is not true. I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind this rather than again build a narrative based on falsehood. आपको बता दें कि इंडिया ब्लॉक के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मीटिंग का बायकॉट किया था। नीति आयोग की बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल नहीं हुए। तो बजट आवंटन से शुरू हुई सियासत अब नीति आयोग की बैठक तक जा पहुंची है। पहले विपक्ष ने बजट आवंटन में गैर बीजेपी शासित राज्यों से भेदभाव होने का आरोप लगाया और अब नीति आयोग की बैठक में बोलने का कम मौका मिलने का आरोप। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत सरकार की वैधानिक बैठक में सम्मिलित होना सारे मुख्यमंत्रियों का संवैधानिक दायित्व नहीं है? क्या संघीय भावना के खिलाफ बर्ताव कर विपक्ष विभाजन की राजनीति की शुरुआत तो नहीं कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए अब यहाँ एक सवाल है, उसके ऊपर आते हैं। क्या वाकई ममता का माइक बंद हुआ? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इस पर बहस दिन भर होती रही, अभी भी करमाए। ममता के इल्जाम पर किसने क्या कहा, जरा ये भी सुनिए। बाहर में मीटिंग से बाहर आके जो बोल रहे, पूरा झूठ ही बोल रहे उन्होंने। लेकिन तब भी उनको थोड़ा सा मतलब ड्रामाबाजी करने का था। बंगाल पॉलिटिक्स, टीएमसी पॉलिटिक्स फुल ऑफ ड्रामा। ऐसे ही स्क्रिप्ट के बराबर उन्होंने मतलब एक्टिंग किया है पूरा, लेकिन वो पहले ही बता दिया था कि क्या होने वाला है, कैसा 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 उसका एक्शन रहेगा। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है झूठ, ये सारे निहायत ही झूठ बोलते हैं। क्योंकि एक स्टेट की अगर कोई मुख्यमंत्री को इस तरीके की बोलने का मौका नहीं दिया जाता, बोलने की इजाजत नहीं दी जाती, ये मुझे ताज्जुब लगता है। पश्चिम बंगाल का जो मांग है नीति आयोग ने उठाया जाए, लेकिन 5 मिनट के बाद
उनको माइक बंद कर दिया गया। ये पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री का अपमान नहीं है, हम सबका अपमान है। हम इसको घोर निंदा करते हैं।